छपरा में जहरीली शराब से हुई सैकड़ों मौत की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित की जाए। कार्य स्थगन भी आया है महोदय और पीड़ित परिवार को मुआवजा दी जाए। सदन में इस पर विमर्श हो। मेरा प्रस्ताव कि छपरा में मरे सैकड़ों लोगों के लिए सदन में शोक प्रकट किया जाए। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार। बाकी बिहार में शराबबंदी आज गर्म मुद्दा है, सबसे ज्वलंत मुद्दा है और सबसे विवादास्पद भी। तमाम दल एक दूसरे के खिलाफ या अपने अनुकूल दल के समर्थन में बयानबाजी कर रहे हैं। ताजा मामला यह है कि जो छपरा और सिवान में लगभग 100 व्यक्ति मरे, उनके परिजनों को, पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर राजनीति गर्म है। सत्ता पक्ष का कहना है कि जब बिहार में शराबबंदी बंद है तो फिर मुआवजा कैसे मिलेगा, यह कानून का उल्लंघन होगा। विपक्ष का कहना यह है कि आपने ही यह नियम बनाया है कि पीड़ित परिवार को मुआवजा दिया जाएगा और गोपालगंज में आपने ऐसा किया है, तो क्या है पूरा मामला और क्यों मिलना चाहिए मुआवजा और कैसे मिलेगा, कानून क्या कहता है, इसी बात का हम इस वीडियो में विश्लेषण करेंगे। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। बिहार पॉलिटिक्स इन दिनों चरम पर है। तमाम राजनीतिक दलों का बयान सामने आ रहा है और शराबबंदी के बावजूद जिस तरह से छपरा और सिवान में लगभग 100 व्यक्ति मारे गए, उनके परिजनों को यदि मुआवजा नहीं मिलता है तो एक दल सड़क पर तो दलें उतरेंगी और न्यायालय में भी एक दल जाने की धमकी दे चुका है। जी हाँ, छपरा और सिवान में लगभग 100 की मौत जहरीली शराब से हुई। 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू हुई थी। अगस्त 2016 में गोपालगंज का खजूरबन्नी एक जगह है जहां जहरीली शराब से 19 व्यक्ति को मौत हुई थी, जिसमें 14 के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा मिला था। अब सवाल यह उठता है कि जब तब मुआवजा मिला था और आपने कानून बदला नहीं, तो फिर छपरा सिवान में जो 100 लोगों की मौत हुई, उनके परिजनों को मुआवजा क्यों नहीं देंगे? क्या मन के मुताबिक सरकार चलेगी? मन के मुताबिक कानून का अमल होगा या अमल नहीं होगा? लोकतंत्र में एक व्यवस्था होती है और व्यवस्था के तहत ही चलनी पड़ती है, चाहे सरकार किसी की हो। फिर नीतीश कुमार मनमानी कैसे कर सकते हैं? जब आप एक बार मुआवजा दे चुके हैं तो फिर दूसरी बार मुआवजा आप क्यों नहीं देंगे? 100 मौतें कम नहीं होती हैं। मरने वाला पियांक हो सकता है आपकी भाषा में, आपकी शब्दावली में, लेकिन उसके परिजनों का इसमें भला क्या दोष है? यदि मौत हो गई तो उनके परिजनों को मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? रालोजपा पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है श्रवण कुमार अग्रवाल। उन्होंने कहा कि जीवन यापन का खर्च देना चाहिए सरकार को। जो मौतें हुई हैं, मृतकों के परिजनों के साथ सरकार अन्याय कर रही है, ऐसा साफ साफ उनका कहना है। वहीं बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री हमेशा अधूरा सच बोलते हैं। और एक चीज आप जान लीजिए, सम्राट चौधरी के बयान से अलग कि अर्ध सत्य हमेशा खतरनाक होता है। सम्राट चौधरी ने कहा कि उन्हीं की सरकार ने शराबबंदी के दौरान नियमावली में जो सर्कुलर बनाया है, उसमें साफ लिखा है कि शराब से मरने वालों को मुआवजा देना है। जनता सब दे रही है, देख रही है और सही समय पर उचित जवाब जनता देगी, ऐसा प्रतिपक्ष के नेता सम्राट चौधरी का कहना है। और इसमें गलत क्या है? शायद सत्ता पक्ष को जवाब देते नहीं बनेगा। वो एक ही रट लगाए हुए है कि जब शराबबंदी है तो शराब से मौत पर मुआवजा क्यों दे। तो सवाल उठता है कि आपने यह नियम क्यों बनाया था और किस नियम के तहत आपने गोपालगंज के पीड़ितों को दिया था? यही सवाल सुशील मोदी उठा रहे हैं, जो कभी बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे हैं। जब साथ सरकार थी तब भी शराबबंदी के बावजूद मौतें हुई थी और अभी वे राज्यसभा के सदस्य हैं, भाजपा के बड़े नेता हैं बिहार में। उनका कहना है कि बिहार उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 42 के तहत पीड़ित के परिजन को 4-4 लाख रुपया मुआवजा देने का प्रावधान है। इसी के तहत, जी हाँ, इसी नियम के तहत 2016 में गोपालगंज जहरीली शराब से मरे जो 19 व्यक्ति थे, उनमें 14 व्यक्तियों के परिजनों को, पीड़ित परिवार को 4-4 लाख रुपए मुआवजा दिया गया था।
ये सुशील मोदी का साफ साफ कहना है। उन्होंने साफ कह दिया है कि यदि मुआवजा नहीं देती है बिहार सरकार तो पार्टी उनकी सड़क पर उतरेगी, विरोध की जाएगी, और विरोध के अलावा तब भी अगर सरकार नहीं जगी तो पीड़ित परिवार के पक्ष में भाजपा कोर्ट जाने को तैयार है, कोर्ट जाएगी और मुआवजा दिलवाने का पूरा प्रयास करेगी। मुआवजा की इस राजनीति पर सत्ता पक्ष कहां खड़ा है, ये आम व्यूअर इसे जरा खुद से देखें। जब आपके मन में क्या यह सवाल नहीं उठता है कि जब गोपालगंज के पीड़ितों को मुआवजा मिल सकता है तो फिर छपरा और सिवान के पीड़ितों को मुआवजा क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्या इस सवाल का जवाब सत्ता पक्ष के लोग दे सकते हैं? सत्ताधारी दल का यह कहना सिर्फ नीतीश कुमार का कि यह अन्याय है नियम के साथ, जो उन्होंने शराबबंदी लागू की है तो फिर शराब से मौत पर हम मुआवजा नहीं देंगे, इस बात पर एकदम जिद पाले हुए हैं नीतीश कुमार। ठीक वैसे ही जैसे शराबबंदी को लेकर वे जिद पाले हुए हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू रहेगी, चाहे बिहार का बंटाधार हो, चाहे राजस्व का बंटाधार हो, चाहे मौतें होती रहें, उससे नीतीश कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये सदन के अंदर छपरा में जहरीली शराब से हुई सैकड़ों मौत की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग गठित की जाए, कार्य स्थगन भी आया है महोदय, और पीड़ित परिवार को मुआवजा दी जाए। सदन में इस पर विमर्श हो। मेरा प्रस्ताव है कि छपरा में मरे सैकड़ों लोगों के लिए सदन में शोक प्रकट किया जाए। अध्यक्ष महोदय, उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 42 में 4-4 लाख मुआवजा गोपालगंज में मिला था। और अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकृष्ट करूंगा कि मेरे अनुपस्थिति में आसन द्वारा मेरे संबंधी के संबंध में सरकार को जांच का निर्देश दिया गया, प्रति सदन पटल पर रखा जाए। और यह आरोप महोदय झूठा है, एफआईआर में कहीं चौहद्दी में भी नाम नहीं है। और महोदय, जो पकड़ाया है वो देख लीजिए कि जदयू का पोस्टर लगा करके किनके कार्यकर्ता है ये सारा। महोदय, या तो प्रोसीडिंग से ये गलत आरोप लगाने वाले क्षमा मांगे महोदय, क्योंकि मैं पहले भी कहा था किसी विधायक की विधायिका के बिना जांचे परखे आरोप लगाना ये गलत है महोदय। और इसको अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यदि अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें, और हाँ, और नोटिफिकेशन वाली बेल आइकन की जो घंटी है उसको जरूर दबाएं ताकि आपके पसंद का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज, मैं उपेंद्र कश्यप। जय हिंद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।